क्या कभी आपने सोचा एक सुरों में खोई लड़की राजनीति बदल सकती है? मधुबनी की शांत गलियों से निकली एक साधारण सी लड़की जिसकी आवाज दिलों में उतर जाती थी। कौन सोच सकता था कि यही लड़की एक दिन बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन जाएगी। मैथिली ठाकुर, एक ऐसा नाम जो संगीत की दुनिया में भावनाओं और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा रहा और हर सुर के साथ उनकी पहचान पूरे देश में फैलती गई। लोग कहते हैं मैथिली सिर्फ गाती नहीं, लोगों को महसूस करवाती है। उनकी सादगी, उनकी भाषा और उनका अपनापन सबने उन्हें करोड़ों दिलों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन 2025 में अचानक सब कुछ बदल गया। बिहार में चुनाव आने वाले थे, राजनीतिक माहौल गर्म था और तभी एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। कोई तैयारी नहीं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं और ना ही कोई बड़ा राजनीतिक बयान, लेकिन चर्चा हर जगह फैल गई। क्या ये सही फैसला है? क्या एक गायिका राजनीति संभाल पाएगी? लेकिन मैथिली ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, जनता से जुड़ने से चलती है। उन्होंने स्टार की तरह कोई बड़े शो नहीं किए, उन्होंने बस वही किया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, लोगों से जुड़ना। गांव-गांव पहुंची, घरों में बैठी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, महिलाओं से बातें की, युवाओं को सुना और धीरे धीरे अलीनगर उन्हें अपनी बेटी की तरह देखने लगा। चुनाव का दिन आया और माहौल तनाव से भरा था। लोग सोच रहे थे, इतनी कम उम्र में पहली बार चुनाव लड़ते हुए क्या वाकई जीत संभव है? लेकिन नतीजे आने शुरू हुए और हर कोई दंग रह गया। मैथिली ठाकुर ने 11,700 से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ शानदार जीत हासिल की। सिर्फ 25 साल की उम्र में बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई। ये सफर सुरों से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो सफर जनता की सेवा तक पहुंच चुका है। एक गायिका से नेता बनने की यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है, यह एक नया अध्याय है कि कैसे सादगी, संस्कृति और जनता का भरोसा किसी भी पहचान को बदल सकता है। अब असली सवाल बस इतना है, क्या मैथिली ठाकुर सच में बिहार में बड़ा बदलाव ला पाएंगी या राजनीति के भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा बनकर रह जाएंगी? कहानी जारी है और इसका अगला हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने होगा, क्योंकि अब सत्ता उनकी हाथों में है। तो क्या वह राजनीति में एक नई शुरुआत कर पाएगी या वही पुराना रास्ता चुनेगी बाकी नेता लोगों की तरह? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता ने अपना काम कर दिया है। अब बारी मैथिली की है। क्या वह एक नई तरह की राजनीति स्थापित कर पाएगी या फिर पुराने सिस्टम के हिस्सा बन जाएगी? आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।